नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि हमारे सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा था कि एमएमआरसीए या किसी विदेशी फाइटर जेट को लेने की जरूरत नहीं है, हमारा तेजस ही सक्षम है और उसी को खरीदा जाना चाहिए। और जिसका मतलब ये लगाया गया था कि अब इंडिया एमएमआरसीए को कैंसिल कर देगा। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल बात नहीं आई है, लेकिन दोस्तों फिर भी माना जा रहा है कि तेजस के ऊपर बल दिया जाएगा। और अभी हमारे एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने भी उसी के ऊपर कुछ कहा है। आज उसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेक इन इंडिया को और ज्यादा बल देते हुए हमारे एयर चीफ आरकेएस भदौरिया ने सोमवार को कहा कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की सेकंड स्क्वाड्रन, जो कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए की है, मई के एंड से ऑपरेशनलाइज्ड हो जाएगी। यानी कि मई के एंड से हमें तेजस की सेकंड स्क्वाड्रन भी मिल जाएगी। दोस्तों एएनआई से बात करते हुए एयर चीफ ने कहा कि हमें अपने LCA 83 LCA मार्क 1 एयरक्राफ्ट के लिए भी फाइनल कॉन्ट्रैक्ट करना है, जो कि 39,000 करोड़ रुपए का होगा और ये इस साल के सेकंड क्वार्टर तक हो सकता है। लेकिन पहली स्क्वाड्रन ऑलरेडी काम कर रही है। दूसरी स्क्वाड्रन जो कि अप्रैल के अंदर आनी थी, ये कोविड-19 की वजह से डिले हो गई और अब यह मई के एंड तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि HAL का काम पहले रुक गया था, वो अब वापस शुरू हो गया है और इस मंथ के एंड तक हम दूसरी स्क्वाड्रन को भी इनॉग्रेट कर देंगे। हालांकि ये भी बताया उन्होंने कि इससे हमारी एयरक्राफ्ट और ग्राउंड एसेट की कीमत के अंदर 8,000 करोड़ रुपए का बढ़ावा हो जाएगा। और दोस्तों फ्यूचर प्रोग्राम के ऊपर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्लान है कि हम 83 LCA मार्क 1A को फाइनल करें और इसे भी अपनी स्क्वाड्रन के अंदर शामिल करें। इससे हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को भी बल मिलेगा और ये फाइटर जेट भी नेक्स्ट अपग्रेडेड वर्जन होंगे। और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर भी डिफेंस मिनिस्ट्री काम कर रही है। बहुत सी कॉन्ट्रैक्ट पूरे किए जा चुके हैं और कुछ के ऊपर विचार चल रहा है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा, इसकी हमें उम्मीद है। और 39,000 करोड़ रुपए की ये डील भी अगले क्वार्टर के अंदर फाइनल हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने वेपन सिस्टम के ऊपर भी बात की। उन्होंने कहा कि तेजस फाइटर जेट के लिए हम अस्त्रा MK1 को देख रहे हैं और इसके ऊपर भी काम के अंदर काफी प्रोग्रेस हो रही है। जल्द ही हम इस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का भी ऑर्डर दे देंगे और ये अगले 6 महीने के अंदर सारा काम कर लिया जाएगा। इसके अलावा लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन का भी ऑर्डर हम जल्द ही दे सकते हैं। और जैसा कि FDI के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने अब और ज्यादा बढ़ावा दिया है, उसके अंदर पहले से ज्यादा अब निवेश होगा, जो कि पहले 49% था और अभी वह 74% हो गया है। तो इसके ऊपर भी IAF चीफ ने कहा कि इससे MSME के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा और उसे बढ़ोतरी मिलेगी और हमारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, जो हमारा शुरू से ही फोकस रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो इतना बड़ा ध्यान दिया जा रहा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के ऊपर, तो ये सच में एक सेक्टरल रिफॉर्म के रूप में सामने आएगा और ये सब 74% FDI के आने के बाद होगा। और उन्होंने कहा कि इंडिजिनियस प्रोडक्शन के लिए इसका मेक इन इंडिया के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा और जो हमारी इंडस्ट्रीज है वे अपने रिफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकेंगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अब LCA तेजस का जो है काम जल्दी से होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी अभी लोकल ही चाहती है और लोकली ही इन्वेस्ट करना चाहती है। तो पहले CDS जनरल रावत और उसके बाद में हमारे एयर चीफ मार्शल की स्टेटमेंट आना, ये बात शो करता है कि अब तेजस का जो 83 फाइटर जेट है उसका भी नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर ऑर्डर दे दिया जाएगा और जल्द ही उसके ऊपर काम भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा हमारे एयर चीफ मार्शल ने यह भी कहा कि नेवल फाइटर जेट जैसे कि MiG-29 के ये भी फ्लाई कर सकता है इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग सेक्टर के साथ में, अलग अलग एयरक्राफ्ट के साथ में। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये हमेशा से हमारी प्रोसेस का पार्ट रहा है कि जब भी नेवल फाइटर जेट को कहीं सी के अंदर डिप्लॉय ना किया गया हो तो ये एयरफोर्स के साथ में काम कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये बात हमारे CDS भी ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमारी तीनों फोर्सेस, जिसके अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल है, वे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इन्हें इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसकी पूरी संभावना भी है। तो ऐसे में बता दें आपको कि हमारे CDS जनरल रावत ने कहा था कि ये नेवल फाइटर जेट को डेजर्ट के ऊपर भी लगाया जा सकता है अगर वे सी के ऊपर नहीं डिप्लॉय हैं। तो ऐसे में उसी बात को कंफर्म करते हुए RKS भदौरिया जी ने भी यही कहा।